नूनम यदृष्ट निष्ठोयम अदृष्ट परमो जनः अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न समुह्यति। जीवन में कब क्या होगा पता नहीं चलता है। अदृष्टमात्मनस्तत्वम, अंडरलाइन करने जैसे शब्द है, मैंने अपने भागवत ग्रंथ में इसको अंडरलाइन किया है। ये संसार का जो अदृष्ट तत्व है, द अननोन, द ग्रैंड अननोन, द डिवाइन अननोन, यही संसार के सारे सुख और दुख का स्रोत है, ये अदृष्ट तत्व। महाराज जी, राम कथा जब मैं करता हूं उसमें ये अदृष्ट तत्व पर बहुत महत्व देता हूं, और वाल्मीकि रामायण के आधार पर। वाल्मीकि जी ने नियति शब्द पर बहुत ये किया। अब सोचे कितनी अच्छी तरह से कथा का प्रवाह राम कथा में चलता है, और अदृष्ट तत्व कैसे आते बीच बीच में। संतान है नहीं, फिर संतान का जन्म, थोड़े से बड़े हुए, वहां तो विश्वामित्र ऋषि आ गए, राम लक्ष्मण चाहिए मुझे। अदृष्ट तत्व, सोचा भी नहीं था कि राम लक्ष्मण को दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल अचानक विश्वामित्र ऋषि आ जाते हैं दशरथ की सभा में, अयोध्या में, और दशरथ जी तो मना करते हैं, नहीं जाने दूंगा, मेरे प्यारे हैं ये पुत्र। वन में राक्षसों का संहार करना है, आपके यज्ञ में विघ्न करते हैं राक्षस, मेरी सेना ले जाओ, आप कहो तो मैं आऊं। विश्वामित्र कहते हैं, राजन न तुम्हारी सेना चाहिए, न सेनापति चाहिए, न आपकी आवश्यकता है, मुझे तो राम लक्ष्मण चाहिए। प्रातः काल दशरथ जी उठे हैं, तब तक उनको पता नहीं है कि आज शाम को राम लक्ष्मण मेरे साथ में नहीं होंगे। अदृष्ट तत्व देखिए कितना अचानक गिरा। ठीक है, चलो, राम लक्ष्मण को विद्या बला अति बला इत्यादि विद्याएं प्रदान की, मारीच को मारा, अरे पूतना को मारा, मारीच को भगाया, यज्ञों की रक्षा की, मुनियों को निर्भय किया। ठीक, वहां से चले मिथिला। स्वयं रामचंद्र जी ने नहीं सोचा था कि किस लिए जा रहे हैं। जीवन में विवाह जैसा प्रसंग हो तो थोड़ी तैयारी होनी चाहिए। कन्या को देखें, पसंद आए, 6 महीना तैयारी करें, जोधपुरी सूट सिलवाएं। यहां तो अदृष्ट, बिल्कुल अचानक। स्वयंवर में जाकर बैठे इसलिए कि ऋषि को आमंत्रण है और उनके साथ में चले हैं, तो जाके बैठे हैं दृष्टा के रूप में। निमंत्रण तो और सब राजाओं को दिया गया है, राम लक्ष्मण को कहां निमंत्रण दिया गया है। ये तो ऋषि विश्वामित्र की उंगली पकड़कर पहुंचे वहां पर। जिनको निमंत्रण दिया गया था उनसे कुछ न हो पाया, शिव धनुष्य भंग। और जो केवल ऋषि की उंगली पकड़कर आकर बैठे थे देखने के लिए, उनको ऋषि ने आज्ञा दी, उठहु राम बन जहु भव चापा। अदृष्ट तत्व, अचानक सीता को ब्याहने के लिए इच्छा करके, प्लानिंग करके, तैयारी करके जो लोग आए थे उनको सीता जी प्राप्त नहीं हुई। अचानक जो आए थे केवल गुरु की सेवा करने के लिए आए थे, उनके गले में सीता जी की वरमाला पड़ गई। अदृष्ट तत्व देखिए। तो जीवन में हर्ष के प्रसंग भी अचानक होते हैं। ब्याह करके, अच्छा, अयोध्या से जो बारात गई है वो किस लिए गई है कि संदेश आया, रामचंद्र जी ने स्वयंवर में शिव धनुष्य का भंग किया है, तो जनक सुता का विवाह राम जी से होना है, आप सब आइए। बाकी के भाई तो बड़े भैया के ब्याह में गए, उनको कहां पता था कि अपना भी नंबर लग जाएगा उधर। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अदृष्ट। ये राम कथा का इस एंगल से यदि दर्शन करो आप,
और वाल्मीकि जी ये कहते हैं जीवन कैसा है? अचानक अचानक अचानक। एक का मंडप था, 4 मंडप लग गए। चारों भाई ब्याह करके जब अयोध्या पुनः लौटे, सुंदर रूप से मंगल सब हो रहा है, अत्यंत आनंद 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 हो रहा है। और अचानक सभा में बैठे हुए दशरथ राजा को लगा कि मुकुट जरा झुका हुआ है। दर्पण में मुख देखते समय दशरथ राजा का ध्यान गया, श्रवण समीप सीत भये केसा। अचानक वो सफेद बाल देखने के लिए तो दशरथ जी ने आईना नहीं मंगाया था ना। अचानक दृष्टि पड़ी और दशरथ जी ने सोचा कि नाउ दिस इज द टाइम टू रिटायर, अब मुझे निवृत्त हो जाना चाहिए। निर्णय ले लिया राम जी का राज्याभिषेक करें। वशिष्ठ ऋषि के साथ संदेश भेजा कि आप राम को, हाँ ठीक है। राज्याभिषेक की बात अचानक। कथा प्रसंग तो आप जानते हैं। दशरथ जी कैकेयी को सूचना देने गए, मंथरा ने मति फेरी। प्रातः काल में श्री रामचंद्र जी को पता चलता है कि अयोध्या की गादी नहीं मिलने वाली है। 14 वर्ष के लिए वन में जाने। 9 वर्षाणि रामो भवतु तापस। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। अचानक, सुख भी अचानक, दुख भी अचानक। बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त हैं दशरथ राजा, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कुछ नहीं। आर्य सुमंत जब लौटते हैं छठे दिन की राम सीता लक्ष्मण को मैं वापस नहीं ला पाया, राम वापस नहीं आए, ये समाचार सुनकर बिल्कुल अचानक दशरथ जी का देह त्याग। रावण सीता का हरण करे अचानक। 14 वर्ष का वनवास है, 13 वर्ष 6 महीने तक कुछ नहीं। तो जो भी घटनाएं होती हैं रामायण में, अचानक अचानक अचानक। रामायण की कथा हमें सिखाती है जीवन में ये जो अदृष्ट तत्व है उसको रामचंद्र जी कितनी स्वस्थता से स्वीकार करते हैं। हम तो एक छोटी सी बात भी अचानक हो जाए तो स्वीकार नहीं कर सकते। राम जी कितनी स्वस्थता से स्थित प्रज्ञ, भगवान कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जो वर्णन करते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः। स्थित प्रज्ञ, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, ये इसको स्वीकार कर। अदृष्टमात्मनस्तत्वम, अदृष्ट तत्व को जिसने स्वीकार